भ्रष्टाचार होता है। महानगर पालिका का जो इमारत व कारखाना विभाग है सबसे बदनाम विभाग रहा है। यहाँ पे जो हर साल जो है इमारतें बनाई जाती है और अवैध रूप से पैसों का लेना देना रिश्वत के रूप में किया जाता है। और आसियाना भी कहीं ना कहीं चाहिए। तो जो भूमाफिया है इस तरह की इमारतें बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। एचएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुंबई में अवैध इमारतें एक बहुत बड़ी समस्या है। मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कई सारे अवैध भवनों का निर्माण भी किया जाता है। हालांकि उस पर लगाम लगाने के लिए भी मनपा की तरफ से करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, बावजूद जो स्थिति होती है वो जस की तस बनी हुई है। और यही वजह है कि मुंबई में खासकर लोग जिस इमारतों में रहते हैं, अवैध इमारत में रह रहे हैं, उसकी वजह से उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरटीआई के कार्यकर्ता शकील अहमद शेख जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या इसके पीछे वजह है कि मनपा इस पूरे अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगा पा रही है। सर, आपका एचएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि जिस तरह से अवैध निर्माण का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे पैसे भी खर्च किए जाते हैं मनपा की तरफ से, फिर भी उस पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो अवैध बांधकाम है जो है उसमें भ्रष्टाचार शामिल है और कहीं ना कहीं जो राजकीय नेता है उनका दबाव रहता है, क्योंकि वोट बैंक के लिए वो ऐसे अवैध बांधकामों का निर्माण होने देते हैं और उन इमारतों में जो लोग आके रहते हैं तो उनका वोट कहीं ना कहीं उनको मिलता है। आप देखेंगे कोई एक एरिया बसाया जाता है तो जो एरिया बसाता है नेता, खासकर उसको ही जो है वोटों में उसको तब्दील मिलती है। तो इसीलिए जो है पैसा भी मिल रहा है और वोट भी मिल रहा है। तो नेता कहीं ना कहीं नेताओं का मनोबल जो है इंजीनियरों के साथ है, अधिकारियों के साथ है। इसी सब को लेके मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे अवैध बांधकाम का निर्माण किया जाता है। देखिए, जैसे कि अभी जो अवैध निर्माण होते हैं, जब वहाँ पे कुछ दुर्घटना घट जाती है, जब इमारतें गिर जाती हैं, लोग मर जाते हैं, तब मनपा बोलती है कि हम तो कार्रवाई कर रहे थे, हमने ये कदम उठाया था। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है लगातार? देखिए, महानगर पालिका का जो इमारत व कारखाना विभाग है सबसे बदनाम विभाग रहा है। यहाँ पे जो हर साल जो है इमारतें बनाई जाती है और अवैध रूप से पैसों का लेना देना रिश्वत के रूप में किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना की महामारी चालू थी, लगभग सभी धंधे बंद थे, सभी कारखाने बंद थे, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में मुंबई की हद में कोरोना काल में से लेके 25 मार्च के बाद से जो लॉकडाउन लगा 28 फरवरी तक जो है लगभग 9,500 अवैध निर्माण कर डाले गए हैं जो है। और महानगर पालिका ने सिर्फ 466 अवैध निर्माणों पे जो है कार्रवाई की है और जो कार्रवाई की भी जाती है तो सिर्फ थोड़ा सा तोड़ दिया जाता है, बाद में उन अवैध बांधकामों को फिर से पूरा कर लिया जाता है और लोगों को रहने के लिए दे दिया जाता है। और सबसे ज्यादा जो अवैध बांधकाम हुआ है एल विभाग है, जो कुर्ला हो गया, साकी नाका हो गया, चांदी वाली हो गया, इन एरिया में पिछले एक सालों में 2002 अवैध निर्माण हुए हैं। सिर्फ महानगर पालिका ने 52 इमारतों पे कार्रवाई की है। अगर ये अवैध बांधकाम इस तरह रहेंगे और उसमें लोग रहने चले जाएंगे और अवैध निर्माण गिर जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन 2013 से लेकर 2019 तक जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं हम सभी को चौंकाने वाले हैं। और जिस तरह से मनपा ये दावा करती है कि हम करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो आखिरकार वो पैसे कहाँ जाते हैं? देखिए, जो 2013 से लेकर 2019 तक की मैंने एक सूचना अधिकार के तहत एक जानकारी जुटाई थी, उसमें 2013 से लेके 2019 तक लगभग 95,000 शिकायतें प्राप्त हुई थी अवैध निर्माण को लेके और करीब 80,000 निर्माण हुए थे। लेकिन महानगर पालिका ने सिर्फ 6,000 के आसपास ही अवैध निर्माणों के ऊपर कार्रवाई की है। और इन कार्रवाई को करने के लिए जैसा कि पुलिस बंदोबस्त लेना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहता है, तो पुलिस बंदोबस्त के लिए ही हर साल जो है करीब 10 करोड़ के आसपास जो है भुगतान करते हैं मुंबई पुलिस को बंदोबस्त के लिए जो है। तो इतना पैसा देने के बाद भी अगर आप महीने का मुश्किल से 30 से 35 अगर अवैध निर्माण कार्य को आप तोड़ रहे हैं तो बहुत ही कम है। महानगर पालिका को चाहिए कि इसके लिए जो है एक स्पेशल सेल बनाना चाहिए और वक्त रहते ही अवैध बांधकाम को तुरंत का तुरंत रोक देना चाहिए और इमीडिएटली तोड़ना चाहिए, तब जाके अवैध निर्माण कार्यों पे रोक लगाई जा सकती है। जो इमारतें बनाई जाती हैं उस पे भारी संख्या में लोग भी रहते हैं, उनकी तरफ से भी लगातार कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग काफी जर्जर हो गई है या गिरने की स्थिति में होती है, उसके बावजूद भी क्या ऐसी वजह है कि जो कदम नहीं उठाए जाते हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जान उस इमारत में ही गंवा देनी पड़ती है?
देखिए, जैसा कि मुंबई के आसपास का जो शहर है, थाने हो गया, कल्याण हो गया, मुंबई में लोग कहते हैं कि ये माया नगरी है। लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा जो कमा सकते हैं और सबसे ज्यादा सफल हो सकते हैं। उसीलिए लोग आ रहे हैं, तो आशियाना भी कहीं ना कहीं चाहिए। तो जो भूमाफिया है इस तरह की इमारतें बनाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, जैसा कि अभी पिछले डोंगरी ही में जो है 2 से 3 महीने के अंदर 11 मंजिला इमारत तैयार कर दी गई, अवैध रूप से जो है। और इस अवैध निर्माण को करने के लिए मनपा उसमें भागी थी, पुलिस भी भागी थी, और जितनी भी लोकल अथॉरिटीज उसके अंदर वो भागी थी। अगर इस तरह का अवैध निर्माण होता है और वो कल को गिर जाती है, तो महानगर पालिका सीधा अपना पलड़ा झाड़ेगी, ये तो अवैध थी, हमने जो पहले से नोटिस दिया था, आखिर आज लोग मर गए तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो महानगर पालिका का काम सिर्फ नोटिस देना नहीं है या डेमोलिशन नहीं करना, उसके ऊपर रोकथाम लगाना चाहिए, अंकुश लगाने का काम महानगर पालिका का है, जिसके लिए मुंबई का सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई महानगर पालिका को देते हैं। हाल ही में आपने आरटीआई के द्वारा कोरोना काल के दौरान हुए अवैध बांधकाम का मामला प्रकाश में लाया था, क्या है पूरा मामला? देखिए कि जैसा कि मैं भी एक मध्यम वर्ग से आता हूँ। कोरोना का जो काल चालू हुआ 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन लगा दिया गया, पूरे देखा जाए तो दुनिया में लॉकडाउन लगा था। खास करके मुंबई में जो लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, लोगों के पास जो खाने के पैसे नहीं थे, लोगों के पास नौकरियां चली गई थी, उनके धंधे बंद हो गए थे। लेकिन कोरोना काल के टाइम में जो भूमाफिया उनकी चांदी हो गई थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो रिपोर्ट आई है जानकारी में, उसमें 25 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक कुल 13,000 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर 3,000 के आसपास जो है डबल कंप्लेंट थी और 9,500 जो एक्चुअल कंप्लेंट थी, उतने अवैध निर्माण कार्य हुए थे। लेकिन सिर्फ शिकायतें आने के बाद भी क्या वजह है कि मनपा नहीं काम कर पाती है, लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर पाती है? देखिए, कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार, पैसे लेके ऐसी अवैध निर्माणों को ये जो है अंजाम देते हैं और उसके बाद कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लिपापोती करते हैं। जैसे इन्होंने 9,500 शिकायतें अवैध निर्माण हुए, लेकिन उसमें से मुश्किल से 1,500-2 हजार लोगों को ही नोटिस दी गई है, और सिर्फ कार्रवाई की अगर आप बात करेंगे तो 467 की कार्रवाई की गई है। तो आप ये कह सकते हैं मुश्किल से 5 से 10% जो है कार्रवाई की गई है। बाकी की जो करीब 9,000 इमारतें, उसके ऊपर कार्रवाई कम महानगर पालिका करेगी। जब ये मामला कई माध्यम में आए, कई मीडिया में आए, तो उस दिन एक PIL 100 मोटे जो भिवंडी का हादसा हुआ था बिल्डिंग गिरने का, जिसमें 42 लोग मारे गए थे, तो चीफ जस्टिस ने एक 100 मोटे पे PIL दाखिल किया, तो उसकी उस दिन सुनवाई थी। उसी सुनवाई के दौरान जो है उन्होंने इस मामले को भी संज्ञान लिया हुआ है, और मुंबई महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनको जो है इसके बारे में भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि आप जो है क्या कार्रवाई की है या क्या कार्रवाई करे, उसके बारे में भी आप हलफनामा दायर करिए। जिस तरह से मनपा की तरफ से पूरे मामले को बोल सकते लेकर लिपापोती किया जाता है, उसमें मनपा अपना पल्ला झाड़ लेती है। जो लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी यूं ही गवा देते हैं, तो जब उनकी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? क्या उनके परिवार को मनपा की तरफ से कुछ दिया जाता है या उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं? नहीं, बहुत ही दुख की बात है। जैसा कि अगर आप देखेंगे 6 से 7 सालों में जो अलग अलग हादसे हुए, जैसे कि सबसे पहले जो हादसा हुआ था, साई सिद्धि नाम की बिल्डिंग थी घाटकोपर में, उसमें करीब गिरने की वजह से कुछ साल पहले भी, 1 साल पहले भी यहीं पे चर्च गेट में भी हुआ था हादसा, जो कि काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। 2017 में जो बिल्डिंग हुई थी, हुसैनी नाम की बिल्डिंग हुई थी, जिसमें करीब 34 लोग मारे गए थे, और बाद में महाडा ने कहा था कि ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी, बाद में महानगर पालिका ने कहा कि ये महाडा की जिम्मेदारी है, तो उसमें भी 34 लोग मारे गए थे। उसके बाद जो हादसा हुआ था अल हुसैनी नाम की बिल्डिंग थी, कौसर बी नाम की डोंगरी में पिछले साल हुई थी, उसमें भी करीब 12-13 लोग मारे गए थे। तो हर साल अगर आप आंकड़े की बात करेंगे, जो मैंने तो जो आंकड़ों का सिलसिला है शकील अहमद जी, वो तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उस पर तो लगाम नहीं लग रही है। और जिस तरह से मनपा ये दावा करती है कि हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो उससे तो सीधे यही अंदाजा लगा सकते हैं ना कि आप भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उस पर आप लगाम लगाने के लिए असफल साबित हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे महानगर पालिका असफल साबित हुई है, क्योंकि अगर आप पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो बिल्डिंग गिरने के हादसों में करीब 300 लोग मारे गए हैं। तो आप अगर देखेंगे 5-6 सालों में अमूमन हर साल 50 से ज्यादा लोग मारे जाते। अगर इन अवैध बांधकामों को रोका जाता था तो इमारतें गिरती नहीं थी, लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहना होगा कि महानगर पालिका जो इसमें बिल्कुल भी पूरी तरह से असफल रही है। शकील सर जी, कल ही इमारत कारखाना विभाग के 2 अलग अलग मामलों में मुंबई SB ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि और रिश्वत का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता भी जा रहा है।
जब मनपा ही रिश्वत लेगी तो हम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? निश्चित तौर पे जो इमारत व कारखाना विभाग है, इनका काम रहता है कि जितने भी अवैध निर्माण कार्य है उनको तोड़ना चाहिए, उनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। लेकिन कई सालों से कि जब से महानगर पालिका हुआ तब से जो ये विभाग बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उसका एक जीता जागता एक उदाहरण जो मैंने पिछले हफ्ते एक खुलासा किया था कि कोरोना काल के अंदर 10,000 इमारतें का निर्माण हो गया था। और उसी के सिलसिले में जो आप देखेंगे कल 18 तारीख को जो मुंबई एंटी करप्शन ने 2 अलग अलग जगहों पे जाल बिछाया था और उसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक मामला है ए वार्ड के जो है, जिसमें जूनियर इंजीनियर जो संदीप गीते हैं वो 25 लाख की रुपए की डिमांड करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। दूसरा मामला जो सबसे ज्यादा अवैध बांधकाम के लिए बदनाम है, एल विभाग में भी जो है कल 14,000 रुपए लेते हुए रिपेयरिंग के नाम पे जो है 14,000 लेते हुए 3 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से साबित हो जाता है कि महानगर पालिका में अवैध बांधकाम को लेकर बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है। मुंबई में अवैध निर्माण के गिरने से अब तक कितने लोगों की मौत हुई है और इसके बारे में आपके पास कितनी सूचना हासिल हुई है? देखिए, मैंने जो 2013 से लेकर 2019 का जो सूचना मंगाई थी उसमें करीब 1,000 हादसे हुए थे बिल्डिंग गिरने की, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे। तो अमूमन हर साल 50 से 60 लोग मारे जाने की घटनाएं होती है। और अगर आप जख्मियों की बात करेंगे तो 1500 के आसपास लोग जख्मी हुए थे। तो महानगर पालिका लोगों की सुरक्षा की बात तो करती है, टैक्सेस तो लेती है, लेकिन इन अवैध निर्माण कार्यों के ऊपर बिल्कुल भी अंकुश लगाने में असफल रही। अगर इन अवैध निर्माणों पे अंकुश लगाती तो शायद ये जाने बच सकती थी। तो जिस तरह से शकील जी आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, आप इतनी तरह से जो डिटेल्स होते हैं वो निकालने के बावजूद इस पूरे मामले पे लगाम नहीं लगाया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि देखिए, अगर एक बार डाटा सामने आता तो कहीं ना कहीं मनपा भी घबराती होगी कि इनके पास जो डाटा आ रहा है उससे अगर ये पूरा न्यूज अगर हमारे समाज में लोगों के पास जाएगा, जो खासकर मुंबई करके लोग हैं, तो इससे कैसे निपटा जाएगा? क्या वजह है जब इस पूरे मामले पे या जिस तरह से अवैध निर्माण का कार्य बढ़ता ही जा रहा है, कैसे लगाम लगेगा? देखिए, जैसे कि प्रशासन है, महानगर पालिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कई मामलों में हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि इलीगल बांधकामों को फौरन तोड़ने चाहिए, अलग अलग जजमेंट्स हैं। लेकिन महानगर पालिका सिर्फ उनके ऊपर हलफनामा दाखिल तो कर देती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। और इसी तरह से जैसा कि मैंने कई शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों की किया था, महानगर पालिका के जो आयुक्त उनको भी किया था 2015 में, जो उस टाइम के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग के सहायक आयुक्त थे विजय बोले, उनको मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी कि एल वार्ड में जो है नोटिस तो दी जाती है लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। तो उसके अंदर जो उन्होंने अध्ययन किया था तो उन्होंने पाया था 2013 में सिर्फ 36% अवैध बांधकामों पे निर्माण कार्यों पे कार्रवाई हुई थी। 2014-15 में सिर्फ 42% अवैध बांधकामों पे कार्रवाई हुई थी। और उन्होंने जो साफ एकदम कठोर लफ्जों में महानगर पालिका को एक गोपनीय अहवाल दाखिल किया था कि महानगर पालिका एल विभाग के जो कर्मचारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, पैसे का लेना देना करते हैं, इनकी हर एक कंप्लेंट की जांच की जानी चाहिए टाओ के थ्रू, जो उनका विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनके थ्रू, और एंटी करप्शन के थ्रू भी इंक्वायरी की जानी चाहिए। और जितने भी लोग हैं उनके अगेंस्ट में अगर दोषी पाए जाते हैं तो 475B जो महानगर पालिका एक्ट है उसके तहत उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए। लेकिन 2015 से लेकर अब तक जो 6 साल बीत गए लेकिन महानगर पालिका ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले ही साल 2019 में मैंने एक जो उस टाइम के आयुक्त थे प्रवीण परदेशी, उनको मिला था और मैंने बताया उनके संज्ञान में लाया था कि किस तरह से रिपेयरिंग के नाम पे अवैध बांधकाम किए जाते हैं। तो उन्होंने एक इंक्वायरी का आदेश किया था जो कि विजिलेंस कमेटी कर रही थी। विजिलेंस ने जो है मामले में दोषी पाया और उसके ऊपर उन्होंने इंक्वायरी के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। और भी ऐसी 21 मामले जिसकी इंक्वायरी विजिलेंस कर रही है, लेकिन अभी तक जो है उसमें कहीं ना कहीं लेट लतीफी करने का काम महानगर पालिका कर रही है। आपसे एक जानकारी ये भी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अब तक कितने अवैध भवन हैं जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं और उनकी जान को खतरा है? देखिए, पिछले आप अगर देखेंगे जो मैं 2016 से लेकर अब तक का जो डेटा निकाला हूँ, करीब 90,000 के आसपास अवैध निर्माण कार्य हुए हैं, लेकिन सिर्फ मुश्किल से 6,000 तोड़े गए हैं, जो कि सिर्फ पार्टली कुछ तोड़े जाते हैं इससे और फिर से उनको बना के जो है लोगों को रहने के लिए मुहैया करा दिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 100% अवैध निर्माण जस के तस है और उसमें लोग रह रहे हैं। लोग तो रह रहे पर कभी ना कभी वो जो इमारत है वो गिर जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसके पल्ले में ये पूरा मामला रहेगा? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है और ऐसे हादसे होते हैं जो कहीं ना कहीं
हम सभी के लिए चौंकाने वाला होता है, तो उस पे कैसे लगाम लगेगा? और जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देखिए, इस तरह का जब कोई बड़ा हादसा होता है जिसमें कई लोगों की जान जाती है, तो जो स्थानीय प्रशासन है वो दिखावे के लिए कार्रवाई करता है। जैसा कि कौसारबी में हुआ था, तो उसमें कुछ इंजीनियर लोग को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो लोग अवैध बांध काम में लिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। जैसा कि भिवंडी के भी मामला हुआ, तो उसमें से 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो पूरा प्रशासन है, जिसके लिए निश्चित तौर पर जो आयुक्त होते हैं, खास करके उस विभाग के सहायक आयुक्त, तो उनके ऊपर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक जो है कुछ मुझे नहीं लगता कि अंकुश लगाया जा सकता है। क्योंकि छोटी मछलियों के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, जो बड़ी मछली है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जो छूट जाती है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी से तब जाके सही मायने में जो है लोगों को न्याय मिलेगा। अवैध निर्माण को लेकर आपकी शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के आदेश भी दिए हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो आपके लिए भी बहुत बड़ा खतरा साबित होता होगा और आप कई सारी समस्याओं का सामना भी करते होंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम इस तरह की रिपोर्ट निकालते, जैसे कि मैंने और अलग-अलग बहुत सी जानकारियां निकाली थी कि महानगर पालिका एक खड्डा भरने, पॉथहोल भरने के लिए कितना खर्च किया, तो लोगों ने तो बहुत अच्छा उसमें सकारात्मक कहीं ना कहीं मुझे ये किया। लेकिन जब सकारात्मक रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आया, लेकिन जैसे बारिश आती है, अभी जून में जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होगा, जितने खड्डे रहते हैं वो पूरे के पूरे कैसे समुद्र में तब्दील हो जाते हैं। मतलब मुंबई में सबसे ज्यादा पानी बढ़ता है जी, तो उससे कहीं ना कहीं पीएमसी फिर भी या जो मनपा है वो दावा करते हैं कि हम बारिश के पहले ही जो नाले हैं या जो खड्डे हैं उनको ढकने के लिए उन पे लगातार काम भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो पूरा सिलसिला यूं ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो अभी अवैध बांध काम में निर्माण में लिप्त है, उनके ऊपर कहीं कहीं अफेक्ट होगा, उनके ऊपर असर होगा, तो वो इस तरह की हमें धमकियां देते हैं, यहाँ तक कि मेरे ऊपर अटैक भी हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर, उसके ऊपर मुझे विश्वास है और मेरी जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो उनको चाहिए कि जो है, जो इस तरह के काम हो रहे हैं, जैसा कि पुलिस विभाग का खास करके इसके अंदर रोल होता है कि इस तरह के जो अवैध निर्माणकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनको सजा दिलाने का काम करना चाहिए। तो आप बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, जिस तरह से लगातार इन समस्याओं से मुंबई कर जूझ रहे हैं, उनको कब निजात मिलेगी? देखिए, राज्य सरकार तो मुंबई को संघई बनाना चाहती है, संघई को तो बारे में आपको मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई को सिर्फ मुंबई ही रहने दिया था तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे एक अवैध निर्माण बहुत बड़ी समस्या है, पॉथहोल की समस्या है, फुटपाथ जितने हैं इंक्रोच हो गए हैं, वहाँ पे देखेंगे जो है धंधे लगाए जाते हैं। आग बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आप आग लगने की बात देखेंगे तो भी बहुत बड़ी समस्या है। लोग जो है जा रहे हैं तो जो है पॉथहोल में गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, मैनहोल में गिरने की वजह से मौत हो जाती है। अगर अवैध मतलब जो होटलों में खाना खाने जाते हैं वहां पे आग लग जाती है, ब्रिज पे जा रहे अचानक ब्रिज गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मुंबई माया नगरी, ये मौत की नगरी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर एक प्रश्नों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से मनपा हर बार दावा करती है कि हम जो अवैध निर्माण के कार्य हैं उस पर लगाम लगाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता है। और यही वजह है कि 2013 से लेकर 2019 के जो आंकड़े हैं वो हम सभी को चौंकाने वाले हैं। और जो अवैध निर्माण भवन है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए, जो लोग उसमें रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी मौत के कारण भी बनता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो भ्रष्टाचार की वजह से ही लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि इस पे जिस तरह से अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिससे मुंबई करों को आने वाले वक्त में राहत मिल सके।